एमएस यूनिवर्सिटी एसवाई बीकॉम कैसे हो आप सब लोग। ये वीडियो एसवाई बीकॉम कॉस्टिंग में सारे के सारे एमसीक्यूज जो है वो पास्ट ईयर के पेपर से पूछे हुए हैं। ये वीडियो मैंने फोकस किया है सिर्फ मटेरियल कॉस्टिंग पे, लेकिन अगर आपने कमेंट किया तो मैं इंट्रोडक्शन और लेबर पे भी यूट्यूब पे वीडियो लेके आऊंगा। दूसरी चीज, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर पास्ट पेपर्स मैंने कैसे सॉल्व करने हैं उसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और चलते हैं सीधे हमारे डिजिटल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारे टॉप एमसीक्यूज जो एग्जाम में आ सकते हैं। भैया ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो अगर आपको डिटेल में सीखना है तो ही ये वीडियो देखना। अब सबसे पहले लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाता है? तो डायरेक्ट मटेरियल वो चीज होती है जो प्रोडक्ट बनाने में ही काम आती है। फॉर एग्जाम्पल शुगर जो होती है वो बनाने के लिए शुगर केन का यूज होता है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। मतलब मोटा मोटी अगर देखने जाए तो रॉ मटेरियल जो होता है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। जैसे ये टी शर्ट जो मैंने पहनी है तो कॉटन मेरा डायरेक्ट मटेरियल है। तो यही संदर्भ में हम लोग देखेंगे, क्या सैलरी ऑफ सुपरवाइजर रॉ मटेरियल है? नहीं। क्या डेप्रिसिएशन ऑफ मटेरियल रॉ मटेरियल है? नहीं। रेंट ऑफ द वेयरहाउस रॉ मटेरियल है? नहीं। तो क्या है? तो ये जो है टिम्बर जो है लकड़ा फर्नीचर में रॉ मटेरियल है। अब ये तो हो गया डायरेक्ट वाला। तो भाई इनडायरेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट का मोटा मोटा मतलब हो जाता है फिक्स कॉस्ट, मतलब उसको रेंट समझ लो या तो एलआईसी समझ लो। ये वाली चीज जो होती है वो हो जाती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट लिखा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। भैया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे तो हम लोगों ने ऐसे ही पहले ही 2-3 वीडियो बना के रख छोड़े हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिली तो पूरा प्लेलिस्ट में रख दूंगा जिसके अंदर बहुत सारे वीडियोस है, ऑलमोस्ट 40-50 वीडियोस है। तो वो आप देखोगे तो मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर साइज का मतलब क्या हो जाता है? तो ईओक्यू जब हम लिखते हैं तब हम उसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं कि जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों कॉस्ट कैसे होते हैं मिनिमम, मतलब उतनी क्वांटिटी में लाना कि ऑर्डर करना भी सस्ता पड़े और उसको संभालना भी सस्ता पड़े। तो यहाँ पे ये इसका मतलब है। तो और ऑप्शंस क्या है? मिनिमाइजिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं, मिनिमाइजिंग होल्डिंग कॉस्ट नहीं, मैक्सिमाइजिंग मटेरियल क्वांटिटी नहीं। तो बचता क्या है? मैक्सिमाइज बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। अब भैया ये जो सारी पीडीएफ है वो मैंने एप्लीकेशन में कर दी है अपलोड, तो वहां से आप कर सकते हो भैया इसे डाउनलोड। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इन एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस विच कैटेगरी इज मोस्ट वैल्यूएबल। तो सबसे पहले ए बी सी एनालिसिस शॉर्ट में सिखा देते हैं। जैसे ये मेरा क्लासरूम है, यहाँ पे बेंच पड़ी हुई है, तो बेंच जो है वो 70% एरिया ऑक्यूपाइड करती है, लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है 10% है। 20% मेरे बैठने उठने का और एसी बेसी का जो है वो 20% है। लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर और ये जो कैमरा इक्विपमेंट्स है वो 10% जगह लेते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। तो जो चीज़ बहुत कम जगह लेती है और बहुत महंगी होती है उसे हम ए कैटेगरी, उसको हम बी कैटेगरी, और बहुत ज़्यादा जगह लेती है वैल्यू कम होता है उसे सी कैटेगरी बोलते हैं। तो दोस्तों एमसीक्यू भी मिल जाएगा, आंसर्स भी मिल जाएंगे, मटेरियल भी मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो विच कैटेगरी इज मोर वैल्यूएबल? भैया ए कैटेगरी। बी एकदम थोड़ी होती है कम, डी तो होती ही नहीं है।
नेक्स्ट लिखा है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री अगर मैं सिखाता हूँ, अगर मेरे आपने लेक्चर्स देखे हैं तो बड़ा सिंपल सा है, और मैं उसमें एग्जांपल भी वही देता हूँ कि जब जरूर है तभी हम उसको लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कोई लोग बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं। अब जब बिल्डिंग बनता है तब सीमेंट नहीं आता है, या तो थोड़ा सा सीमेंट आएगा, लेकिन जिस दिन स्लैब भरना होता है उसके एक दिन पहले सीमेंट की 50 बोरियां वो आके रख देगा और सुबह यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। तो भैया ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि जब जरूर है, जितनी क्वांटिटी जरूर है उतनी ही क्वांटिटी में हम इसको लेके आएंगे, तो वो हो जाता है जस्ट इन टाइम। ये क्लियर हुआ? तो जस्ट इन टाइम स्टॉकिंग लार्ज क्वांटिटी, अरे नहीं, जब जरूर है तभी लाना। मिनिमाइजिंग स्टॉक लेवल्स, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन, अरे इन्वेंटरी से और प्रोडक्शन अलग होता है तो ये नहीं होगा। कीपिंग सेफ्टी स्टॉक, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा मैक्सिमाइजिंग स्टॉक लेवल। जब जरूर है, जितना जरूर है तभी हम उसको उतना लेके आते हैं। के लिए आप लोगों को बड़ा शब्द था कि भाई छोटे छोटे कैसे कैसे सम्स आएंगे। तो भाई छोटे छोटे सम्स इस तरह से आएंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बेटा ये बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से करना। क्या लिखा हुआ है वो देखो, अ कंपनी रिक्वायर्स 15,000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे पर मंथ नहीं लिखा है, इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि ये एन्युअली ही होगा, बराबर है। और द ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखा हुआ है हमारा 200, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कैरिंग कॉस्ट लिखा हुआ है हमारा 10। आपको देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दिया है, ये दे दिया है और एन्युअल दे दिया है, तो बड़ा सा सिंपल सा है। यहाँ पे लिखना है 2NAO/C, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा 2 इंटू एन्युअल डिमांड कितनी है, तो क्या 15,000 है। देखो उसके अंदर भी अगर मंथली बोला होता 1500 तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लेता, और उसके बाद इनटू क्या करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है 200 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया 10, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आ जाएगा 15,000 इंटू आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 10। आप तो मुझसे भी होशियार हो, मल्टीप्लाई करके आप आराम से आंसर ले सकते हो। दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 30,000, 30,000 इंटू 20 60,000, 60,000 का रूट यहाँ पे आप करोगे तो जो भी रूट आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इतना कैलकुलेशन है वो तो आप देख लेना। तो जो डरते थे कि भाई एमसीक्यू कैसे आएंगे, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंटरी टर्नओवर। इन्वेंटरी टर्नओवर का मतलब हो जाता है हमने इन्वेंटरी मतलब हमारा स्टॉक जो है वो कितनी बार हम लोगों ने सेल किया है, तो वो उसका फॉर्मूला हो जाता है। अब स्टॉक बोला है तो वो स्टॉक होता है एवरेज स्टॉक, ये हमेशा याद रखना, जिसका मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे ओपनिंग ही लिखा है तो वो भी आंसर नहीं आएगा, क्लोजिंग ही लिखा है तो नहीं आंसर आ जाएगा। तो एवरेज इन्वेंटरी यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, तो फुल फॉर्म जो होता है वो उसका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी स्टॉक के अंदर एवरेज इन्वेंटरी न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में आती है, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो ये भी आप आराम से जाके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है वो देख लो, फीफो मेथड। फीफो मेथड का मतलब क्या हो जाता है,
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो दोस्तों, ये भी पहले कॉन्सेप्ट हम लोग सिखा देते हैं। फीफो का मतलब वही वापस मिलकर चालू करते हैं कि आपकी मम्मियाँ तो मैनेजर से भी ज़्यादा होशियार है। बिकॉज वो जैसे भी घर में अगर 4 जन है तो 2 लीटर दूध आएगा, 2 लीटर दूध आएगा, उसमें से मम्मी कुछ भी खर्चा करेगी, मतलब दूध स्पेंड करेगी और सुबह जो 500 ग्राम जितना बचा होगा उसका सबसे पहले चाय बना देती है। अब मम्मी को अगर आप पूछोगे कि मम्मी आपने नए दूध से क्यों नहीं चाय बनाई, तो मम्मी वही बोलेगी कि भाई पुराना था जो पहले आया था तो उसको हम लोग पहले यूज कर देते हैं। तो फीफो का मतलब फर्स्ट इन, अरे यार ये फीफो का मतलब हो जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो ही पहले जाएगा। तो उसका तो आंसर बड़ा सा सिंपल है। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये थोड़ा सा तो फीफो का मतलब हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो बेटा, आगे ही मैंने बोला था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो जाता है, वो क्वांटिटी जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो होता है बोथ हो जाता है मिनिमम। नेक्स्ट यहाँ पे बोला तो इसका मतलब ये बोला ही है, तो अभी ये क्यों आएगा करके यहाँ पे अपने को टाइम नहीं वेस्ट करना। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, फिर भी आराम से बोल देता हूँ कि भाई पेट्रोल की टंकी है, उसमें ये वाला लाल कलर कर देते हैं ताकि मजा आए। ये वाला जो होता है ये डेंजर लेवल होता है, और ब्लू वाला कर देते हैं तो भाई ये वाला जो होता है इसे हम लोग रिजर्व बोलते हैं, और ये वाला जो है ये मैक्सिमम होता है। तो जब गाड़ी जो होती है रिजर्व में आ जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि खाली हो गया है, हमें वापिस यहाँ तक है और वापिस पेट्रोल भर लेंगे तो वापिस ये चालू हो जाएगा। तो रीऑर्डर लेवल का मतलब ये हो जाता है कि कितने दिन ये चलेगा, मतलब उसके लिए तो हो जाएगा लीड टाइम, और कितना हम लोग यूज करेंगे। तो भाई हम लोग जनरली रिजर्व में आता है तो 3-4 दिन का पेट्रोल बाकी होता है, अगर बहुत दूर जाना है तो फिर हम लोग वो पूरा ही देते हैं। ये अगर क्लियर है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं, ये रीऑर्डर लेवल है। मैक्सिमम स्टॉक या तो मिनिमम, नहीं मैक्सिमम स्टॉक या मिनिमम स्टॉक ही नहीं है, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा लीड टाइम। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द स्टॉक लेजर इज यूज टू। अब लेजर जो होता है खाता, लेजर का मतलब हो जाता है खाता। खाता जो होता है वो हिसाब रखने के लिए होता है। तो रिकॉर्ड ऑल वेजेस, अरे भाई मटेरियल है, स्टॉक लेवल का मतलब मटेरियल का है तो वेजिस तो नहीं आएगा, सेल्स नहीं आता है, डेप्रिसिएशन नहीं आता है, तो बचेगा क्या भैया, बचेगा वही बचेगा। कुर्बानी देगा कौन देगा कुर्बानी, तुम देखो कुर्बानी, और क्या बचेगा तो यही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, चलो भैया एक शॉर्ट सम आ गया, शॉर्ट सम वापिस वही है, लेकिन ये वाला शॉर्ट सम एग्जाम में आ सकता है। अ कंपनी ऑर्डर्स 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 पर यूनिट, freight charges 2000 and storage charges 1500, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। देखो अब ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ये मुझे पता चल गया। अब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मेरे जेब से जितना पैसा गया सबको मैं ऐड करता रहूंगा। 1000 यूनिट एट 15 रुपया तो था, तो भाई देखो सबसे पहले तो मेरा ये कॉस्ट हो जाएगा 1000 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से, तो 15,000 हो जाता है। फ्रेट चार्जेस जो होता है वो 2000 रुपया हो जाता है, और स्टोरेज चार्जेस जो होता है वो 1500 रुपया हो जाता है। इतना मेरा खर्चा हुआ, तो 15, 16, 17 और 18 500 जो मेरा खर्चा आया वो मेरा टोटल कॉस्ट आया। अगर मैं उसको डिवाइड करूं बाय 1000 यूनिट से, तो 18.5 मेरा पर
यूनिट कॉस्ट आया। तो भैया अगर यहाँ पे टोटल कॉस्ट ही पूछा होता तो ये वाला आंसर आता, पर यूनिट किया है देखो उसलिए। अब ये मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से बता देता हूं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो देखो भैया ये रहा टोटल कॉस्ट और उसको ऐसे पर को ऐसे डिवाइड कर देने का, तो वो हो जाएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लीफो। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे नवरात्र बवरात्र है, चनिया चोली जो है वो लेटेस्ट फैशन में अगर चल रही है तो हम लोग जो नया माल आ जाएगा उसे ही बेच देते हैं, बिकॉज पता है कि यार ये अगले साल शायद यूज ना हो। तो यार मतलब उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, मैंने जो बोला है इज वन ऑफ द रीजन। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई लीफो का मतलब कि भाई नया, लीफो लास्ट इन, फिर फीफो का मतलब फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब नॉट एक्सेप्टिंग, अरे ऐसा नहीं होता है भैया। लोएस्ट कॉस्ट गुड सोल्ड, ऐसा भी नहीं होता है। एज्यूम ओल्डेस्ट इन्वेंटरी यूज फर्स्ट, उसको फीफो बोलते हैं, लीफो नहीं बोलते हैं। तो बचा यही कि नई जो इन्वेंट्री होती है उसको हम लोग सबसे पहले बाहर छोड़ देते हैं, न्यू इन्वेंट्री को सबसे पहले बाहर छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है Which of the following cost does not fall into material handling? मटीरियल के खानदान में जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोले हाँ वो तो आता है। अगर आप लोग कोई बेंच ले, अरे यार आप अमेजोन से लैपटॉप लेके आते तो डिलीवरी चार्जेस ऐड करते हो कि नहीं करते हो, बराबर है। तो ये उसके हिसाब से होता है, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लोडिंग एंड अनलोडिंग ये भी हमारे पे आता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है नॉट इंक्लूडेड। स्टोरेज कॉस्ट ये भी माल आता है, तो नॉट इंक्लूडेड रेंट ऑफ द फैक्ट्री, बिकॉज अगर कल माल खाली भी हो गया तो भी ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है, मैक्सिमम में सब कुछ आ जाता है, ये भी मैंने सिखाया है। ROL प्लस EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम में मिनिमम, ऐसे याद रख लेना। इसका भी एक वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं वो भी वीडियो बना के दे दूंगा। सीमिन टीमिन करके जो होता है ये भी है। तो इसका मतलब जिसका फॉर्मूला पता है तो पता चल जाएगा कि मैक्सिमम में सब कुछ आता है। ROL भी आता है, ROQ भी आता है, जिसको EOQ भी बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम में से माइनस क्या होता है, मिनिमम माइनस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, ज़्यादा चल गया क्या ऊपर, हाँ। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इश्यू ऑफ प्राइस इज मटेरियल इज प्राइस एट द मोस्ट रिसेंट टाइम, क्या लिखा, मोस्ट रिसेंटली लास्ट इन फर्स्ट आउट। Understand this, which of the following method the issue of material is priced in the last in first out। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में तो जो पहले माल आया होता वो भाव, रिसेंट नहीं है तो ये नहीं आएगा। वेटेड में नहीं होता, वेटेड पेट्रोल पंप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक लेवल इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, स्टॉक लेवल इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रीऑर्डरिंग, तो बोले स्टॉक होगा। लीड टाइम, अरे हाँ 10 दिन होगा तो उसके हिसाब से लिखेंगे, 100 दिन होता है तो उसके हिसाब से रखेंगे। मैंने एग्जांपल मैंने लेक्चर में बोला ही था कि कोरोना आया तब लोग ऑक्सीजन का स्टॉक रखते थे, बिकॉज इमरजेंसी होती थी, लीड टाइम बहुत कम होता था, कंजम्पशन रेट कितना यूज होगा। तो नॉट इन्फ्लुएंस है तो फिर वो हो जाएगा प्रॉफिट मार्जिन ही। एक और शॉर्ट सम ले लेते हैं, एक और शॉर्ट सम ले लेते हैं। अब वो शॉर्ट सम ये यहाँ पे है, नीचे चला गया। हाँ, फैक्ट्री यूसेज 54 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल डेली, ए इज इक्वल टू बराबर 50 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल डेली। लीड टाइम इज 8 डे, लीड टाइम बोला हुआ है मतलब 8 दिन के अंदर माल वापिस आएगा, बराबर। और यहाँ पे लिखा है रीऑर्डरिंग लेवल, मतलब जब भी मैं मंगाऊंगा 400 की क्वांटिटी में मैं जो है वो परचेज करने वाला हूँ, तो वो बोलता है कि सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए।
कि भाई देखो 400 यूनिट तो मैं मंगवाता हूँ और एक दिन का 50, ऐसे 8 दिन माल नहीं आने वाला है। तो 400 में से यहाँ पे ये 400 ही गया है, तो जितना जरूर था उतना ही आप मंगवाते थे। तो सेफ्टी स्टॉक 0 होता है, बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक। अरे मैं सेफ्टी स्टॉक इसलिए रखना पड़ता है ना करे नारायण कुछ हो गया तो हैंडल अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द डिमांड। हाँ यही है। रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम, ना प्रोडक्शन तो स्टॉक से प्रोडक्शन का कुछ लेना देना नहीं होता है, प्रोडक्शन अपने हिसाब से ही वही टाइम पे होगा। मिनिमाइज स्टोरेज कॉस्ट से भी स्टॉक का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज जो कॉस्ट होगा स्टोर करने का वो तो पर यूनिट टोटल में ही आता है। स्पीड अप ऑर्डरिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए डिलीवरी टाइम पे जाता है, सेफ्टी स्टॉक में नहीं होता है। तो बाकी के तीन रॉन्ग है, तो बचेगा क्या, तो बचेगा यही हैंडलिंग वाला। नेक्स्ट है, इन द फीफो मेथड विच इन्वेंटरी इज फर्स्ट यूज। फीफो के अंदर जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, मतलब जो ओल्डेस्ट इन्वेंट्री होती है वो ही सबसे पहले सेल करते हैं। न्यूएस्ट लीफो में होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव हीफो में होता है, हाईएस्ट क्वालिटी ये भी नहीं होता। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये तो पता है 2AO/C, ये आपने 50 सम किए हैं, बराबर है। एक और वीडियो है जहाँ पे हम लोगों ने ये ऐड किया हुआ है, तो वो भी आप देख लेना। बैटरी डाउन होने लगी है, चलो कोई बात नहीं, सारे सम चालू हो जाएंगे तो वो देख लेना। अब क्या लिखा है, अ कंपनी रिक्वायर्स 12,000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, द ऑर्डरिंग कॉस्ट 300, कैरिंग कॉस्ट 12। ये हमने आगे किया ही था, 2AO/C का रूट। अब यहाँ पे सबसे पहले रॉ मटेरियल एन्युअली ही बोला है, तो 2 × 12,000 कर डालते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ, तो कि भाई ये यहाँ पे 300 ही बोला है, और कैरिंग कॉस्ट 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये गया तो ये बचेगा 1000। तो भला कर देना 1000 × 2000 × 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000, और उसका आप रूट निकालोगे तो आपको जो भी मिलेगा वो आंसर मिल जाएगा भैया, वो तो बड़ी बात नहीं है। चलो अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेली कंजम्पशन। देखो यार, ये सम के अंदर डेली दिया हुआ है और लीड टाइम। यहाँ पे नेक्स्ट बोला है डेली कंजम्पशन इज 150 एंड द लीड टाइम इज 10। तो एक दिन का 150 यूनिट चाहिए और 10 दिन में माल आ जाएगा, तो 1500 का अगर हम ऑर्डर करेंगे तभी हमारा काम आराम से पूरा हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सम था, ये तो बिना कुछ किए भी आपको आ सकता था। नेक्स्ट बोला है द कंपनी ऑर्डर्स 25 मटेरियल एट 40, फ्रेट 1500। ये भी हमने आगे किया ही था, तो 2500 इंटू हो जाएगा 40 प्लस फ्रेट और प्लस स्टोरेज, तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी हैज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 500 यूनिट। ओके, हाँ ये वाला सम आ सकता है बेटा। अब यहाँ पे देख ले, हाँ तो कंपनी है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ कितना है 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट्स उनका ओपनिंग स्टॉक है एट द रेट 20, तो मतलब भैया 10,000 तो आपका हो गया। दे रिसीव्ड 1000 यूनिट। अब यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, अब कलर चेंज हो जा, नहीं हुआ। 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 22, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4400। इफ 700 यूनिट्स आर इश्यूड यूजिंग फीफो मेथड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मटेरियल इश्यूड। तो देखो बेटा 500 तो पहला इसमें से चला जाएगा, 500 तो पहला इसमें से चला जाएगा। आपके पास टोटल था कितना 700, उसमें से कितना गया 500, बचा कितना 200, कितने रुपए पे 22। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4400, तो हो जाएगा 14400। नेक्स्ट लिखा हुआ है अ फैक्ट्री कंज्यूम्स 10 यूनिट्स ऑफ मटेरियल पर डे
लीड टाइम 7 डेज, सेफ्टी स्टॉक 30। देखो भैया ऐसा है, चलो भाई, तो क्या है कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, ये भी हमने सिखाया था कि एक दिन में अगर 10 यूनिट यूज होते हैं, एक दिन में 10 यूनिट यूज होते हैं, तो 7 दिन का तो 70 यूनिट हो ही गया। और 30 कंपनी बोलती है कि नहीं भाई, हमें भाई 30 तो हमें चाहिए, तो भाई रीऑर्डरिंग लेवल आपको 100 करना पड़ेगा और हर 7 दिन आपको ऑर्डर देना पड़ता है। तो ये भी एक सिंपल सा सम पूरा हो गया। बस बाकी रहे आपके एक दो सम। यूसेज ऑफ एन मटेरियल इज 40 यूनिट्स पर डे, पर डे का कितना बोला है 40, लीड टाइम कितना है 6, तो यहाँ पे यूसेज बोला हुआ है 400, लीड टाइम बोला हुआ है 6 डेज, मिनिमम यूसेज बोला हुआ है 350 यूनिट्स और मैक्सिमम बोला हुआ है 450। कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम में आता है एवरेज, उसका फॉर्मूला है ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन, कंजम्पशन एवरेज इनटू एवरेज लीड टाइम, या तो एवरेज टाइम। तो ROL कितना है, तो कि भाई यहाँ पे ROL दिया हुआ है, दैट इज कितना है 400 यूनिट्स इंटू 6, तो ROL हो जाएगा दैट इज 450, यस हो जाएगा 450 यूनिट्स इंटू 6 डेज का हमें चाहिए, माइनस 400 यूनिट्स बराबर ये एवरेज है इंटू 6 डेज का, तो 50 इंटू 6 आंसर आ जाएगा आपका 300। और ये 450 जो दिया हुआ है वो अरे 350 जो दिया हुआ है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, बस लास्ट के दो ही है। पे दिया हुआ है ए कंपनी एस एनुअल डिमांड 18,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पे ये भी रिपीटेड है तो रहने दो उसको भी। अ कंपनी इश्यूज 800 यूनिट यूजिंग लिफो, कंपनी स्टॉक कंसिस्ट ऑफ, देखो यार बड़ा ये भी सिंपल ही है लिफो मेथड के हिसाब से, लेकिन फिर भी कर देते हैं। तो कंपनी के पास 800 कंपनी इश्यू, अच्छा ये 800 तो इश्यू है, कंपनी के पास था 422 रुपये के हिसाब से और दूसरा था 624 रुपये के हिसाब से। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मटेरियल इश्यूड, तो पहले ये जाएगा 600 इंटू 22, 800 में से 600 सेट हो गया तो 200 यहाँ से जाएगा, 200 ये सॉरी 24 था और ये 22, इसको मल्टीप्लाई कर देना और जो आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन कंपनी नीड्स 250 यूनिट ऑफ मटेरियल, 250 20 यूनिट्स ऑफ मटेरियल एन्युअली लिखा है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 है और उसको डिवाइड करेंगे कैरिंग कॉस्ट 2 से, इसको ऐसे करोगे जो आ जाएगा वो आपका आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ऐसे ही वीडियो लाने के लिए हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।